तो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं WWE से जुड़ी अपडेट के बारे में। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में। तो जब से CM पंक स्मैकडाउन में अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने हैं, तब से स्मैकडाउन की जो रेटिंग है पहले की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बढ़ के निकल के आ रही है। जब स्मैकडाउन में हमें कोडी रोड चैंपियन देखने को मिलते थे, तब स्मैकडाउन की व्यूअरशिप 1,64,000 के आसपास निकल के आती थी। लेकिन जब से CM पंक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने हैं, तब से व्यूअरशिप 1,02,12,000 के आसपास निकल के आ रही है, जो लगभग 2,000 के आसपास बढ़ गई है। अब बात करते हैं WWE के होने वाले पेपर व्यू के बारे में। तो समर स्लैम हमें 1 अगस्त से 3 अगस्त के बीच में देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें सैटरडे नाइट मेन इवेंट देखने को मिलेगा, जो कि 6 सितंबर को होने वाला है। उसके बाद हमें मनी इन द बैंक देखने को मिलेगा, जो कि 10 सितंबर को होगा। इसके बाद हमें सर्वाइवर सीरीज देखने की मिलेगी, जो कि 30 नवंबर को होने वाली है। उसके बाद हमें रेसलमेनिया देखने को मिलने वाली है 2027 में, जो कि अप्रैल के लास्ट या मिड में होगी। लेकिन WWE ने अभी तक रॉयल नंबल और एलिमिनेशन चैम्बर की डेट अभी तक अनाउंस नहीं की है। और जॉन सीना के नाम से जो पेपर व्यू होने वाला है, वो हमें इस साल के एंड में दिसंबर में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। तो रोमन रेंस का एक ऑरा एक अलग ही टाइप का था जब वो चैंपियन बने थे 2020 में, और वो 4 साल तक चैंपियन बने रहे थे। लेकिन 2026 में हमें 4 चैंपियन देखने को मिले हैं, क्योंकि 2020 से 2024 के बीच में WWE कंपनी काफ़ी ज़्यादा घाटे में थी और पूरा भार रोमन रेंस ने अकेले WWE का उठा रखा था। और उस टाइम हमें रोमन रेंस की जो स्टोरी लाइन देखने को मिलती थी, वो बहुत ज़्यादा एपिक होती थी। उसमें कोई ना कोई सस्पेंस, कोई ना कोई ब्रॉल हमेशा देखने को मिलता था। लेकिन 2026 में हमें 4 रेसलर चैंपियन बनते हुए देखे, जिसमें से एक कोडी रोड्स, ड्रू मैकिंटायर, CM पंक और सैमी ज़ेन। तो CM पंक के बारे में ऐसा रूमर निकल के आ रहा है कि अब हमें वो बहुत लंबे टाइम तक चैंपियन बने दिखेंगे स्मैकडाउन में। हो सकता हो वो रेसलमेनिया 43 के बाद भी चैंपियन बने रहें। अब बात करते हैं रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के समर स्लैम के मैच के बारे में। तो ऐसा रूमर निकल के आ रहा है कि समर स्लैम में जब इन दोनों के बीच मैच होगा, तो मैच खत्म होने के बाद हमें इन दोनों में से किसी एक रेसलर का हील टर्न देखने को मिलने वाला है। और इस मैच में हमें पक्का किसी न किसी एक रेसलर की इंटरफेरेंस देखने को मिलेगी, या चाहे तो वो जेला फाटू होंगे या तो वो जेकब फाटू होंगे। अब बात करते हैं WWE से जुड़े एक अनोखे रिकॉर्ड्स के बारे में, जो कि आगे चल के कभी भी टूटने नहीं वाले हैं। तो सबसे पहला रिकॉर्ड हमारे अंडरटेकर के नाम है, जो कि जिन्होंने रेसलमेनिया में 25 मैचेस विन किए हैं। इसके बाद हमारे रोमन रेंस आते हैं, जिन्होंने रेसलमेनिया में 11 बार मेन इवेंट किया है। उसके बाद हमारे मिस का नाम आता है, जिन्होंने 1280 मैचेस लूज़ किए हैं WWE के अंदर। इसके बाद हमारे जॉन सीना का नाम आता है, जिन्होंने 17 बार वर्ल्ड टाइटल जीता है, और आज तक सबसे हाईएस्ट नंबर पे हमारे जॉन सीना है। फिर आते हैं हमारे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, जिन्होंने 3 बार रॉयल नंबल जीती है। तो WWE के ये रिकॉर्ड हैं, जो कि आने वाले टाइम में हमें कभी भी टूटते हुए नहीं दिखाई देंगे। अब बात करते हैं रोमन रेंस और जॉन सीना के 2021 में हुए समर स्लैम के मैच के बारे में। तो उस टाइम WWE ने ये डिसाइड किया था कि उस समर स्लैम मैच में हमें जॉन सीना की जीत देखने को मिलेगी और जॉन सीना वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे, वो भी 17 टाइम्स। लेकिन हमारे जो विंस मैकमैन है, उन्होंने ये डिसीजन लास्ट मोमेंट पे चेंज कर दिया था। अगर ये डिसीजन चेंज ना होता, तो आज हमें रोमन रेंस का जो ऑरा देखने को मिल रहा है, वो शायद हमें देखने को ना मिलता। अब बात करते हैं रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के समर स्लैम के मैच के बारे में। तो इसका कंपैरिजन हमें मार्वल के जो 2 कैरेक्टर हैं, थॉर और लॉकी के साथ किया जा रहा है। अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट ऑल टाइम रेसलर की, जो कि प्रेजेंट टाइम में अभी भी एक्टिव है। तो सबसे पहला नाम हमारे रैंडी ऑर्टन का आता है, जिन्होंने 14 बार वर्ल्ड टाइटल जीता है। उसके बाद ब्रॉक लेसनर का आता है, जिन्होंने 10 बार वर्ल्ड टाइटल जीता है। के बाद तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे CM पंक, जिन्होंने 8 बार वर्ल्ड टाइटल जीता है। फिर चौथे नंबर पे हमारे ट्राइबल चीफ आते हैं, जिन्होंने 7 बार वर्ल्ड टाइटल जीता है। फिर 5वें नंबर पे हमारे सेथ रॉलिंस आते हैं, जिन्होंने 6 बार वर्ल्ड टाइटल जीता है। अब बात करते हैं सिज़ारो के बारे में। तो सिज़ारो ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में ये बोला है कि वो चाहते हैं कि सीएमएस AEW कंपनी में आए, ताकि वो फिर से एक बार टैग टीम चैंपियन बन सकें, जैसे कि वो WWE के अंदर हुआ करते थे। अब बात करते हैं AJ ली के बारे में। तो AJ ली ने अपनी रिसेंट इंस्टाग्राम अकाउंट में अपनी पोस्ट की है। जब से वो गायब हुई, तब से उनकी पहली पोस्ट है। और बहुत ही जल्द हमें इन सबका पॉडकास्ट देखने को मिलने वाला है, जिसमें AJ ली, पेज, ब्री बेला और निकी बेला एक साथ होने वाली है। अब बात करते हैं AJ स्टाइल के बारे में। तो AJ स्टाइल ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में टॉप 4 हील सुपरस्टार के बारे में बात करते हुए बोला कि उनके जो टॉप 4 फेवरेट हील सुपरस्टार हैं, उन्होंने पहला नाम मिस्टर परफेक्ट का लिया, दूसरा नाम उन्होंने द मिज का लिया, फिर तीसरा नाम बॉबी हैनमन का लिया, फिर चौथा नाम उन्होंने रिक्की रूट का लिया। अब बात करते हैं टिफनी के बारे में। तो टिफनी ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में ये बोला कि उनका जो अभी मेन फोकस है, वो सिर्फ और सिर्फ रेसलिंग पे है। वो 2-3 से 4 साल बाद हॉलीवुड में जाने के लिए सोचेंगी।
अब बात करते हैं जिमी और जे उसो के बारे में। तो हमें लाइव इवेंट में उनका मैच विजन टीम के साथ देखने को मिलने वाला है, वो भी एक टैग टीम मैच। अब वहीं दूसरी तरफ हमें बैरन कॉर्बिन भी चैलेंज करते हुए देखेंगे यूएस चैंपियनशिप के लिए WWE के लाइव इवेंट में। अब बात करते हैं ब्रे वाइट के बारे में। तो ब्रे वाइट आज से ठीक 7 साल पहले अपना नया कैरेक्टर लेके आया था जिसका नाम फिन था। उन्होंने सबसे पहले फिन बैलर पे अटैक किया था। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।